नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐतिहासिक डोबरा चाटी पुल का लोकार्पण किया, जिसके बाद जनता के आवागमन के लिए पुल को खोल दिया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री और टिहरी से बीजेपी की सांसद माला राजलक्ष्मी शाह भी मौजूद रही। पुल पर पूजा करने के बाद सीएम ने फीता काटकर पुल को वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया। लोकार्पण होते ही 14 वर्षों से पुल के लिए तरस रही प्रतापनगर क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर देखने को मिली। हमने 88 करोड़ रुपया यहाँ के लिए मुक्त किया और एक केबल ब्रिज बनकर तैयार हुआ। और ये केवल प्रतापनगर वालों के लिए नहीं, टिहरी वालों के लिए नहीं, बल्कि ये तमाम जो पर्यटक इस राज्य में आते हैं, निश्चित रूप से उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र है। एक ऐतिहासिक ब्रिज ये बना है और अब जो हमारा चारों तरफ का जो सराउंडिंग का एरिया है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर विकास के नए आयाम यहाँ पर खुलेंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। टिहरी में डोबरा चाटी पुल के लोकार्पण पर वीआईपी ड्यूटी में प्रतापनगर जा रहा फायर का टैंकर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 4 दमकल कर्मी घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल बौराड़ी लाया गया, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि 3 की हालत सामान्य है। दमकल की गाड़ी सीएम के डोबरा चाटी पुल के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए लगाई गई थी। सुबह करीब 9 बजे चंबा पुरानी टिहरी मोटर मार्ग पर टेक्निकल फॉल्ट के चलते टैंकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा चंबा थाने में सूचना दी गई। ये हमारे फायर टैंकर जहाँ पर वीआईपी ड्यूटी कर रहे हैं, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण ये यहाँ चंबा से 2-3 किलोमीटर आगे पुराने टिहरी की तरफ ये अचानक ही एक्सीडेंट हो गया है। इसमें हमारे 4 जवान थे और हल्की चोटें आई हैं, एक को थोड़ा ज़्यादा चोटें हेड में, तो अभी देखने सब देख के तुमको नीचे देना रेफर करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रविवार को डोईवाला के शहीद दुर्गामल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रदेश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा पूरी दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और इसी दिशा में ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है और उन्हें तय करना है कि उन्होंने इन सुविधाओं का किस तरह से सदुपयोग करना है। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने अपनी विधानसभा में 2022 की तैयारियां शुरू कर दी, जिसके तहत अब विधानसभा के कई लोगों को पार्टी में जोड़ने का काम शुरू हो गया है। पिछले 2 सप्ताह से नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के नेतृत्व में कई लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। रविवार को नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कई लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस सरकार से नाउम्मीदी मिलने के बाद अब लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। चुनाव आने तक 60% लोग पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में आ जाएंगे। पार्टी छोड़ दी, कितने लोगों ने आज ज्वाइन करी कांग्रेस? देखिए, मेरा ख्याल है चुनाव आने तक जो लोग पहले भाजपा को मतदान कर रहे थे, उनमें से 60% लोग अवश्य बदलाव के साथ आ जाएंगे और ऐसा पूरे उत्तराखंड भर में होगा, हल्द्वानी में नहीं। विकास नहीं हो रहा है, रोजी रोटी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो पीड़ित है, तो उनके पास एक ही तो जरिया है कि वोट के जरिए बदल दे। हरिद्वार में फिजियोथेरेपी टीम के सदस्यों ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक पहुंचे। सदस्यों ने अपनी समस्या मंत्री को बताई। उनका कहना है कि उन्हें अपने सेंटरों को चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अन्य राज्यों में फिजियोथेरेपिस्ट को मान्यता मिली हुई है। वहीं मौके पर पहुंचे मदन कौशिक ने कहा कि हम चाहते हैं अन्य राज्यों की तरह फिजियोथेरेपिस्ट को भी पैरामेडिकल की तरह मान्यता मिले और जल्द से जल्द इस बारे में विचार कर इनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। काउंसिल न होने के कारण जो गाइडलाइन होनी चाहिए थेरेपिस्ट के लिए वो भी नहीं है। इस कारण से आपको पैरामेडिकल में रखने के कारण किसी से एसोसिएट होना पड़ेगा, चाहे वो इस प्रकार का हॉस्पिटल हो या अन्य प्रकार का कोई संस्थान हो। तो इससे क्या है कि आपका जो 4.5-6 साल का कोर्स है, वो एक प्रकार से किसी के पास कहीं ना कहीं एसोसिएट होने के कारण जो मेहनत आपने की है उसका जो प्रतिफल है वो नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि आप दीजिए मुझे सारा, और मैं कोशिश करेंगे कि इसको अपने राज्य में भी अन्य राज्यों के प्रकार हम काउंसिल बनाएं। हमने आज एक स्टेप लिया है। बहुत समय से हमारा एक स्वप्न भी था कि हम लोग सब इकट्ठे एक छत के नीचे इकट्ठे हों, तो आज हमने इस चीज़ का एक हरिद्वार फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के नाम से इस संगठन का आरंभ किया है। तो उसी के अंतर्गत सभी लोग एकत्रित हुए हैं, यहाँ के जितने क्वालिफाइड और कुशल जितने फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जिनकी अलग अलग उसमें आगे स्पेशलिटी भी हैं। तो हम सब जिससे कि यहाँ की हरिद्वार की जनता को भी सही तरीके से उपचार मिल सके। जितने भी थेरेपिस्ट क्वालिफाइड हैं उनको सब एकत्रित हो गए हैं। सबको पता चल गया कि भाई हम इतने थेरेपिस्ट शहर में हैं। उसके बाद जैसे भी सब मीटिंग वगैरह होंगी उसमें सब चीज़ का हम वो रखेंगे, कितने झोला छाप यहाँ घूम रहे हैं उनको उन पर लगाम कसी जाएगी। ठीक है,
और एक पर्टिकुलर फीस जो होगी वो सभी को समझा दी जाएगी कि भाई हम इतनी फीस रखेंगे सभी उसे। नगर पंचायत बेरीनाग के भट्टी गांव में वन विभाग के द्वारा गुलदार के आतंक को खत्म करने के लिए प्रसिद्ध शिकारी जॉय हुकेल के नेतृत्व में शिकारियों की टीम तैनात की गई है। शिकारियों ने बताया कि आदमखोर गुलदार की पहचान करना मुश्किल काम है। जब तक पहचान नहीं होती तब तक किसी को भी मारा नहीं जा सकता। वन क्षेत्राधिकारी चंदा मेहरा ने ग्रामीणों से गुलदार के प्रति जागरूक रहने की अपील की है कि इस जगह पे जो है गुलदारों की संख्या काफी अधिक है और अभी हमें यहाँ पे आए हुए करीब 2 दिन हुए हैं और परमिट भी जो है वो 2 ही दिन का बचा हुआ है। और यहाँ पे हमने ट्रैप कैमरा लगाए हुए हैं जिसमें से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन और किस किस किस्म के बाघ हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे पास कोई भी उसका क्लू इसलिए नहीं है कि घटना स्थल का जो कोई निशान था वो हमारे पास नहीं है। तो हमें अभी ये भी नहीं मालूम है कि किसी नर ने मारा उसे या किसी मादा ने उसको मारा है। मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान में एसओजी और कौसानी पुलिस ने शराब की 200 से ज्यादा बोतलों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया गया है। एसपी मणिकांत मिश्रा ने पुलिस कार्यालय में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि नशे के खिलाफ नकेल कसने का अभियान लगातार जारी है। कल एक मुखबिर की सूचना के आधार पर कौसानी थानाध्यक्ष और एसओजी की टीम ने एक वैगनआर गाड़ी को रोका जिसमें कि लगभग 19 पेटी 228 बोतल शराब जो हरियाणा की है वो बरामद किया गया, जिसमें 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया, एक शिव कुमार और दूसरा अशोक जोशी। आज उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।